हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किधर? तो संविधान में या पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे? डीपीएसपी। डीपीएसपी का परिचय हमने आप लोगों को दे दिया था। अब आगे बढ़ेंगे किधर? डीपीएसपी के अनुच्छेद की ओर। किसके ओर? अनुच्छेद की ओर। तो देखिए, आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त। आज का टॉपिक जो रहेगा, आपका जो टॉपिक है आज का, भाग नंबर 4, भाग 4। इसका विषय क्या है? तो डीपीएसपी। इसका विषय क्या है? डीपीएसपी। अगला देखिए, कहां से कहां तक मिलेगा, यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 36 से 51 तक मिलेगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलेगा? 36 से 51 तक। ठीक है, चलिए तो बारी बारी से एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो रेडी हो जाइए, आगे देख लीजिए। डीपीएसपी में भाग नंबर 4, अनुच्छेद 36 से 51। जो अनुच्छेद आगे बढ़ेंगे उसको पढ़ते चलेंगे, फिर आगे का मिलेगा कट कर देंगे वीडियो को। फिर अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी इसी बचे हुए अनुच्छेदों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आर्टिकल नंबर 36 या अनुच्छेद नंबर 36 देखिए, अनुच्छेद नंबर 36। अनुच्छेद नंबर 36 क्या है मेरे दोस्तों? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। हमने आप लोगों को बताया था अनुच्छेद नंबर 12, वही वाला अनुच्छेद सेम टू सेम उठाकर रख दिया गया। किसमें? अनुच्छेद नंबर 36 में। राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं? तो हमने बताया था, राज्य का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। राज्य के अंतर्गत काम करने वाले जो उनके पास का होते हैं, नौकर होते हैं, या राज्य के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को राज्य एक प्रकार का क्या देता है? अधिकार देता है। उसे ही क्या कहते हैं? और उसको ही राज्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। उसमें काम करने वाले लोगों को कारीगर कहते हैं। अब कारीगर को जो अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। चलिए अगला पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 37। देखिए, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद नंबर 37 में क्या है? यह कौन? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी या यह न्यायालय में, कहां पर? न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं है। वाद विवाद योग्य या प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यदि जिस प्रकार से हमको मूल अधिकार नहीं मिलता था तो हम कहां पर जाते थे? सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। लेकिन यह आपको अनुच्छेद नंबर 36 से 51 वाली बात को जो बता रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में जितना भी अनुच्छेद नंबर 12 में बताएं मेरे दोस्त, वही एकदम सेम टू सेम बात किसमें है? अनुच्छेद नंबर 36 में। उसी तरह से देखिए, अनुच्छेद नंबर 37 में क्या कह दिया गया? अनुच्छेद नंबर 37 में कह दिया गया कि डीपीएसपी या यह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं होगा या प्रवर्तनीय नहीं है। वाद विवाद योग्य का मतलब केस नहीं कर सकते हैं, इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं? केस नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो प्रवर्तनीय का मतलब इन्फोर्स, दबाव भी नहीं दे सकते हैं। का तो दबाव भी नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको दबाव भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद देखेंगे मेरे दोस्त, और उस अनुच्छेद का नाम रहेगा अनुच्छेद नंबर 38। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद नंबर 38। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद नंबर क्या मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 38। तो अनुच्छेद नंबर 38 क्या है? तो उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 कहा है कि राज्य
लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि करेगा। क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा। राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त? अभिवृद्धि करेगा। देखिए पहला वाला कहा गया कि राज्य की परिभाषा, राज्य होता क्या है, फिर कह दिया गया कि राज्य को बता दिया गया, तो फिर कहा गया कि इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वाद विवाद चाहे तो केस नहीं कर सकते हैं, यह इन्फोर्स दबाव परिवर्तनीय योग्य नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 38 में कह दिया गया कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा। राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा। काहे करेगा अभिवृद्धि? तो सोचिए मेरे दोस्त, क्यों अभिवृद्धि करने के लिए कह रहा है? तो जो आपको 3 गो न्याय है, 3 गो न्याय लोक कल्याणकारी कार्यों की क्या करेगा? कार्यों में अभिवृद्धि करेगा। काहे करेगा? तो तीनों न्याय किसको? सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, व्यक्तियों को नहीं, सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए? प्राप्त हो सके। सभी नागरिकों को क्या हो सके? प्राप्त हो सके। देखिए अनुच्छेद नंबर 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा, राज्य होता क्या है, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 37 में कह दिया गया कि यह न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। फिर कहा गया अनुच्छेद नंबर 38 में कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा। क्यों करेगा? ये बात बता दिए कि तीनों न्याय किसको? तो सभी नागरिकों को क्या हो सके? प्राप्त हो सके। ठीक है। तीनों न्याय सभी नागरिकों को क्या हो सके मेरे दोस्त? प्राप्त हो सके। ठीक है। अगला वाला देखिए, हो गया। चलिए अनुच्छेद नंबर 38 हो गया, तो अनुच्छेद नंबर 39 देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 39, चलिए मेरे दोस्त देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 39 में क्या कहा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अरे किसको देंगे? सीधा सीधा बात पूछेगा, किसको देंगे? नागरिकों को देंगे। किसको देंगे? नागरिकों को देंगे। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन किसको? तो नागरिकों को। अब हमको बताइए नागरिकों के अंतर्गत का खाली केवल पुरुष आएगा या केवल महिला? तो दोनों आ जाएगी। देखिए स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष, समझिए इसमें अब का हम कह सकते हैं कि स्त्री एवं पुरुष को, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? तो राज्य करेगा या करने का प्रयास करेगा। ठीक है। अब पहला वाला समझिए। फिर कहें कि राज्य की परिभाषा, डीपीएसपी या यह न्यायालय में वाद विवाद योग्य या परिवर्तनीय नहीं होगा। इन्फोर्स यानी दबाव नहीं दे सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं। फिर कहा गया कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि करेगा। क्यों करेगा? कि तीनों न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सभी नागरिकों को एक समान प्राप्त हो सके। ऐसा करने की जिम्मेदारी किसको है? तो राज्य को है। किसको है? राज्य को। अनुच्छेद नंबर 38 में कहा गया, बता दिए। अनुच्छेद नंबर 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन किसको? तो स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन।
स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो लीजिए, इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।